हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास 11th क्लास के फिजिक्स से है एंड चैप्टर नंबर 3। और जो चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें से आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बच्चों, आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? आप पढ़ चुके हैं पहले भी। यस, तो स्पीड और वेलोसिटी में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम डील करेंगे अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से। आपने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमें याद है डिस्टेंस क्या होता है? यस, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट अगर आप इसी डिस्टेंस को, इसी चेंज इन पोजीशन को डायरेक्शन के साथ इंक्लूड करें, मतलब कि मैग्नीट्यूड तो आप लेंगे ही लेंगे, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप क्या लें? डायरेक्शन लें, तो आप उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो आपके पास कॉन्सेप्ट आपको मिला था कि जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? डायरेक्शन का। तो सेम कॉन्सेप्ट अब हमारे पास किसके लिए है? स्पीड और वेलोसिटी के। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्पीड की। तो बच्चे, मैं आपको यहाँ पर स्पीड के बारे में क्लियर करना चाहूँगी, क्या कि जो भी हमारे पास डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं एक यूनिट टाइम के अंदर, है ना। यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम ना सुबह 6 बजे घूमने निकले। सुबह 6 बजे कहाँ जाएंगे? मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। तो सुबह 6 बजे हमने क्या किया? तकरीबन टाइम लिया कितना? मान लीजिए हमने 2 घंटा लिया और 2 घंटे तक हम मॉर्निंग वॉक करते रहे। अब आप सोचेंगे कि 2 घंटे में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 4 किलोमीटर। क्लियर बच्चा? आपने कितना टाइम लिया? 2 आवर लिया, और 2 आवर में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी की है आपने? 4 किलोमीटर। तो अगर आप यहाँ पे इस डिस्टेंस को 4 किलोमीटर को यहाँ पर यूनिट टाइम के साथ कंपेयर करें तो वो आपकी क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। तो आप यूनिट टाइम के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? तो आपका कॉन्सेप्ट होगा भाई क्या कि आप यहाँ पर डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर कितनी है? 4 किलोमीटर। आपको चाहिए वो यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम का मतलब होता है 1। अब चाहे वो 1 आवर हो, 1 सेकेंड हो या फिर 1 मिनट हो, मतलब आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो उस टाइम में 1 आवर में आपने क्या किया? आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। 2 आवर में 4 किलोमीटर है, तो 1 आवर में कितनी हो जाएगी? आप डिवाइड कर देंगे 4/2। तो 4/2 आपके पास क्या मिला? 2 मिला किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो 4 है ये किस में है? किलोमीटर में है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 2, ये किस में है? आवर में है। सो आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक तो किलोमीटर है और नीचे क्या है? आवर। तो आप क्या बोलेंगे? 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर सुना है कहीं? किलोमीटर पर आवर सुना है ना भाई। बाइक की स्पीड ऐसे मेजर की जाती है, ट्रेन की स्पीड ऐसे मेजर की जाती है कि 1 घंटे में कोई भी आपका व्हीकल है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? स्पीड हो जाता है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट किसका है? स्पीड का। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपने स्पीड को कैलकुलेट किया है, और स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको डिवाइड किया है किससे? टाइम से। किससे? टाइम से। सो आप यहाँ पर स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना भाई। डिस्टेंस में डिवाइड किया किससे? टाइम से। सो वी विल राइट हियर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो आप यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड स्पीड। अब बच्चे, स्पीड का आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यानी कि आप यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो आपका स्पीड है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है क्या कि भाई देखो, आपने मान लीजिए आप इनिशियल स्टार्टिंग में आप ए पॉइंट पे थे, अब आप यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। सपोज कीजिए आप घूमते हुए जो आप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे वो यहाँ पर आ चुके हो, बी पॉइंट तक आप आ चुके हो। ठीक है, अब अगर आप ए से बी पॉइंट तक आप आए हो
तो इसका मतलब ऐसा हुआ क्या कि भाई ए की पोजीशन कुछ और हो और बी की पोजीशन कुछ और हो? बिल्कुल हुआ, है ना। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ए की पोजीशन ले लेते हैं x1 और बी की पोजीशन क्या ले लेते हैं x2। तो हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपकी इनिशियल पोजीशन ए पर है यानी कि x1 है, आपकी फाइनल पोजीशन कहाँ पर है x2 पर है, तो आपको डिस्टेंस चाहिए यानी कि आपको ए बी चाहिए। तो आप ए बी के लिए क्या करोगे, x2 में से x1 को माइनस करोगे ना। जरूरी नहीं है ना कि हम x2 में से x1 को ही माइनस करें, हम क्या कर सकते हैं x1 में से x2 को भी माइनस कर सकते हैं। भाई बेसिकली तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए। मान लीजिए कि ये पोजीशन आपकी 2 किलोमीटर की है, ओके, और ये वाली पोजीशन हमारी 6 किलोमीटर की है। तो हम बेसिकली ए बी हमें चाहिए। तो ए बी के लिए क्या ऐसा होगा कि हम ए से बी तक जाएं तो हमारी वैल्यू कितनी हो, 4 किलोमीटर। लेकिन अगर हम रिवर्स करें यानी कि बी से ए तक आए तो क्या 6 और 2 8 हो सकता है? नहीं ना। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट माइंड में ये रखना है डिस्टेंस के लिए कि हम डायरेक्शन को यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। और जब डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो चाहे हम ए से बी तक मूव करें या फिर हम बी से ए तक मूव करें, जो भी ए बी आपके पास यहाँ पर है उनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 4 किलोमीटर ही होगी। यही होगा ना। तो आप यहाँ पर जो मेंशन कर रहे हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर आप साथ साथ में इस तरह से भी लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन। सो चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम। ये आपके पास जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिला है किसका, डिस्टेंस का। आप इसको अगर एक डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे द टाइम रेट ऑफ change in position is called speed। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दीजिए, टाइम रेट, हमें टाइम रेट लेना है किसका, चेंज इन पोजीशन का। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम चेंज इन पोजीशन को डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से। ओके, लाइक दिस, चेंज ऑफ पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड की डेफिनेशन के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड। दैट मीन्स स्पीड जो है वो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो बच्चे आपने क्या देखा कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये किसके साथ डील करता है, डिस्टेंस के साथ डील करता है। अब बच्चे क्या डिस्टेंस आपकी नेगेटिव होती है, नहीं होती, पढ़ा था आपने प्रीवियस वीडियो में। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि डिस्टेंस आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो आपकी जो स्पीड होगी वो भी कैसी होगी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, सिंस इट डील्स विद डिस्टेंस। अब भाई ये डिस्टेंस के साथ डील कर रही है तो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, क्या आप बताइए बच्चा, ये जो डिस्टेंस है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है? स्केलर है, बिकॉज इसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। सो आपके पास डिस्टेंस स्केलर है। टाइम कैसा है, ये भी स्केलर ही है। सो आपके पास जो स्पीड होगी वो भी कैसी हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। सो यू विल राइट हियर स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। आपके पास जो स्पीड होती है वो भी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। आपको इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं है। ओके बच्चा, अब आपके पास ये प्रॉपर्टीज भी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है क्या, यूनिट। आपके पास जो स्पीड है इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप क्या देखते हैं, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो आप क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट में, मीटर से। तो आप यहाँ पर जब भी यूनिट लिखेंगे तो मीटर लिखेंगे। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को आप किससे मेजर करते हो, सेकेंड से।
तो मीटर पर सेकेंड आपके पास इसकी क्या हो जाती है, SI यूनिट हो जाती है। ओके, लेकिन अगर हम इसे CGS में यूज करें तो CGS में मीटर की जगह हमारे पास क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकेंड। क्लियर। तो आपके पास इसकी जो यूनिट है SI यूनिट तो होती है मीटर पर सेकेंड, और जो CGS यूनिट होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है किसका, डायमेंशन का, डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो बच्चे जब हमें फॉर्मूला पता होता है ना, फिर तो हमसे कुछ भी पूछ लो हम सारा आंसर दे देंगे। बस दिक्कत ये है कि कई बार हमें फॉर्मूला ही ध्यान नहीं होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, L1, और टाइम अपॉन में है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, -1 है। मास से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, सो m0 ये आपके पास हो जाती है डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो स्पीड का आप एक बार इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेते हैं क्या, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, बेटा जो स्पीड होती है उसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। ओके, और ये जो 4 टाइप्स होते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तो होता है यूनिफॉर्म। मैं यहाँ पर एक बार सबके नेम आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, फिर हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये सब। यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड होता है हमारे पास वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड के बाद आपके पास जो थर्ड कॉन्सेप्ट होता है वो किसका होगा, एवरेज स्पीड का। और जो लास्ट हमारे पास होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमने यहाँ पर नेम तो लिख लिए हैं, अब चलिए हम यहाँ पर इनको 1 बाय 1 डिटेल से इनकी पूरी गाथा पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म स्पीड की। तो बेटा आपके पास ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म क्या मतलब होता है इसका, यूनिफॉर्म एक जैसा, हमेशा एक जैसा रहेगा। अब यहाँ पर एक जैसा क्या रहना चाहिए, स्पीड रहनी चाहिए। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, मतलब कि आपको क्या करना है, याद नहीं करना है ना, रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को। तो आप बात कर रहे हो किसकी, यूनिफॉर्म स्पीड की। तो आपके पास पहली बात तो स्पीड है, दूसरी बात वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल एक जैसी है। तो बेटा स्पीड जो है वो किस किस के साथ डील करती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके पास कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्या, कि भाई आप यहाँ पे कह रहे हो कि जो स्पीड होती है बेसिकली क्या होती है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डिस्टेंस भी एक जैसी होनी चाहिए और टाइम भी एक जैसा होना चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसे हो गए तो हमारा जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो तो बढ़िया हो गया। क्लियर ना। तो इसी को ही आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे इसकी डेफिनेशन में, क्या कि व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस, देखो आपने डिस्टेंस कैसी ले ली है, इक्वल, तो टाइम भी कैसा लोगे, इक्वल लोगे। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो भी कैसी है, इक्वल ही है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका पार्टिकल होता है उसकी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। देन द पार्टिकल is said to move with uniform speed। तो कॉन्सेप्ट हो गया ये हमारे पास किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का। समझ में आ गया ना। डिस्टेंस भी आपके पास कैसी होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, इक्वल होनी चाहिए, और साथ साथ में आपका जो टाइम है वो भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, तो कह दो यूनिफॉर्म है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये था हमारा फर्स्ट नंबर। सेकंड इज फॉर वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड भाई यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वेरी करना चाहिए क्या, डिस्टेंस, या फिर क्या वेरी करना चाहिए, टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम अगर इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू वेरी करती है तो आप उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट,
व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है बेटा, इक्वल डिस्टेंस, और जो इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो कैसे टाइम इंटरवल में, अनइक्वल में, इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। अब देखो इक्वल आपने डिस्टेंस ली तो आपने टाइम को क्या कर दिया, अनइक्वल कर दिया, तो भाई आपका एक तो कॉन्सेप्ट ये वाला हो गया। नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हो, आप सपोज कर सकते हो कि भाई इस समय हमारा टाइम इक्वल है, और जब टाइम इक्वल होगा तो आपकी डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी। सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इन दोनों में से आपकी जो भी सिचुएशन पॉसिबल हो, तो आपकी जो पार्टिकल है उसकी स्पीड को आप क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड। देन द पार्टिकल इज सेड टू मूव विद वेरिएबल स्पीड। तो जो भी हमारे पास पार्टिकल है उसकी स्पीड यहाँ पर कैसी हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे। अब नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल स्पीड के बाद हमारे पास थर्ड पोर्शन आता है किसका, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड वो होती है बच्चे जो एक तरीके से आप एवरेज कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करते हो। आपको ध्यान है ना, आप एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज के लिए आप जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती है आप उनका सम लेते हो, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड आप डिवाइड कर देते हो किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उसके केस में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो आपकी जो डिस्टेंस है उसका आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे, सम यानी कि टोटल डिस्टेंस। तो आप बस यही यहाँ पे काम करोगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, आप यहाँ पर लेंगे रेशियो किसका, टोटल पाथ लेंथ का, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। क्या होती है बेटा, टोटल पाथ लेंथ क्या होती है, पाथ लेंथ का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी हम पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट करेंगे दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, जो भी आपके पास दो पोजीशन होती है, दो पॉइंट होते हैं, उनके बीच की जो लेंथ होती है वो तो पाथ लेंथ होती है, बट अगर उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट हो, ओके, शॉर्टेस्ट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो कंफ्यूज मत होना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड किसके साथ, विद द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल में, और वो भी कैसा होना चाहिए आपके पास, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि स्टार्टिंग में 0 से लेकर 2 सेकेंड तक ये मेरे पास टाइम है, ओके, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक जो डिस्टेंस यहाँ पर मैं ट्रेवल कर रही हूँ तो वो कितनी है, सपोज कीजिए 5 किलोमीटर है, ओके। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट में यहाँ पर ले लूँ 0 से 2 तक, तो ये हो गया, और फिर उसके बाद 2 से लेके 4 तक में, यानी कि नेक्स्ट 2 सेकेंड में मैं जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ वो कितनी कर रही हूँ, 6 किलोमीटर कवर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट एक और ले लेती हूँ 4 to 6 सेकेंड में, ठीक है बच्चे, 4 to 6 सेकेंड्स में, ये सब आपके पास सेकेंड में है। तो सेकेंड में अगर मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ तो मैं सपोज कर लेती हूँ कितना, 4 किलोमीटर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाथ लेंथ का टोटल ले लेंगे, जितनी भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है उन सबको हम टोटल कर लेंगे। तो 5, 6 और 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 and 4 15 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा, ओके। बट हमारे पास टाइम हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से कहाँ तक एंड किया है, 6 तक एंड किया है। सो आपके पास टाइम कितना हुआ, 6 सेकेंड हुआ, यानी कि आपके पास जो करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल है वो कितना है, 6 सेकेंड का है। तो आप अगर यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
15 किलोमीटर में डिवाइड करेंगे किससे, 6 से डिवाइड करेंगे, और आपके पास ये जो भी आंसर आएगा ये किसके लिए होगा, एवरेज स्पीड के लिए होगा। तो आप यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो एवरेज स्पीड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पाथ लेंथ मतलब आपकी जो भी डिस्टेंस ट्रेवल आप कर रहे हो वही, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम यहाँ पर ये सपोज करें क्या कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप जब जा रहे हो तो आपकी जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है, तो आप यहाँ पर इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा एक्स, और डिवाइड करेंगे टाइम से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो स्पीड है हमारे पास उसके 3 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी करा देती हूँ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास क्या होती है, देखो इंस्टेंटेनियस आपके पास किससे मिलकर बना है, इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि मतलब टाइम का कोई भी एक इंस्टेंट, लाइक आप मान लीजिए कितनी देर की बात कर रहे हो, 30 मिनट्स की बात कर रहे हो, और उस 30 मिनट में अगर मैं पूछूं 5th मिनट में, ओनली 5th मिनट में आप क्या कर रहे हो, तो मैं आपसे टाइम के कौन से इंस्टेंट के बारे में बात कर रही हूँ, जो आपका 5th नंबर का सेकेंड है, ठीक है। तो उस सेकेंड पे उस आपके पास जो भी आपका टाइम इंस्टेंट है उस पर आपके पार्टिकल की जो भी स्पीड होगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। तो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं इसके लिए द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर। तो किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर जो भी स्पीड होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, ओके बच्चा। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली आपको ध्यान होगा क्या कि जो आप एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है, हमारे पास एक पूरा टाइम इंटरवल आ गया। हमने एग्जांपल लिया था ना अभी कि पूरा जो हमने टाइम इंटरवल लिया 6 सेकेंड तक का, और उस 6 सेकेंड में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 15 किलोमीटर। तो मतलब हमारे पास 6 सेकेंड का एक टाइम इंटरवल आ चुका है, और उस 6 सेकेंड के टाइम इंटरवल में हम बीच में जाना चाहते हैं किसी भी एक इंस्टेंट पर, तो हमारे पास जो टाइम है उसका डिफरेंस क्या हो सकता है, यहाँ पर बहुत स्मॉल हो जाता है। सो आप यहाँ पर एक तो ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा एक डेफिनेशन और यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ द लिमिट, ये हमारे पास लिमिट होती है किसकी, ऑफ एवरेज स्पीड। अब आप भाई एवरेज स्पीड की क्यों लिमिट लेते हो, क्यों, क्योंकि अभी भी मैंने आपको क्या बताया कि भाई हम बीच में देख रहे हैं ना, मान लीजिए हम 5th सेकेंड पे देख रहे हैं और आपके पास टाइम इंटरवल मान लीजिए पूरा 30 मिनट का है, तो वो जो 5th सेकेंड है वो तो एक बहुत छोटी सी है यहाँ पर। सो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं एज द टाइम इंटरवल बिकम्स infinitesimally very small, तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या हुआ कि जो भी हमारे पास टाइम इंटरवल है वो यहाँ पर कैसा हो जाता है, वेरी स्मॉल। सो वी विल राइट हियर टेंड्स टू 0। बहुत स्मॉल का मतलब तो यही हुआ ना कि इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, सो वी आर टेकिंग इट टेंड्स टू 0। तो जब आपके पास ये वाली कंडीशन होती है तो आप क्या करते हैं, एवरेज स्पीड जो भी आपकी होती है तो एवरेज स्पीड पर आप ये वाली जो कंडीशन है इसको अप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो ये आपने लिमिट लगा दी है ना, सो इसी वजह से आप इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड, कि हम यहाँ पर एवरेज स्पीड की क्या ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं। और आपके पास बच्चा जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या था, अभी अभी हमने नोट डाउन किया था, क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो जब आपके पास डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी पर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, डी एक्स अपॉन डी टी में। और ये मैंने आपको कहाँ समझाया था,
जब मैंने आपको इस चैप्टर का स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था डिफरेंशिएशन का, है ना, डिफरेंशिएशन में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो भी हमारे पास डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है। तो ये जो डी एक्स अपॉन डी टी हमें मिलती है, ये हमें क्या मिल जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती है। अब बच्चा आप किसी एक ही टाइम इंस्टेंट पर स्पीड को देख रहे हो, तो इट मीन्स क्या कि आप उसके यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही यहाँ पर जजमेंट करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड को। और वैसे भी ये क्या है, स्पीड है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड हमेशा कैसा होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, तो स्पीड आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्पीड के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं किसका, वेलोसिटी का। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की आपके पास क्या डेफिनेशन होगी भाई, वहां पर आपने क्या डेफिनेशन ली थी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बस वहां पर डिस्टेंस की जगह आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट करोगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी किसके साथ डील करती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। सो यू विल राइट हियर द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम is called velocity। ये हमारे पास velocity होती है। ओके, तो velocity का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, पर यूनिट टाइम है ना, तो आप मेंशन करेंगे अपॉन टाइम। तो ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला हो चुका है। अब बच्चा आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट आपके जो है वो किसके साथ डील करती है, डायरेक्शन के साथ। तो जैसे हमने वहां पर एक पॉइंट लिया था ए और एक हमने लिया था बी पॉइंट, ए पर पोजीशन ली थी हमने x1 और बी पर पोजीशन हमने क्या ली थी, x2। तो सिंस यहाँ पर हम डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम ए से बी तक मूव कर रहे हैं। ओके, ए से बी तक मूव कर रहे हैं। तो ये जो ए पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन। ओके, और ये जो बी पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, फाइनल पोजीशन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने यहाँ पर कितनी पाथ लेंथ कवर की है, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हो, फिर फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हो, और आपके पास क्या मिलता है फिर वो x2 माइनस x1। फाइनल पोजीशन x2 में से x1 को माइनस कर रहे हैं। जब हम डिस्टेंस लेते हैं ना, तो हम x1 में से x2 को भी माइनस कर सकते हैं, या फिर x2 में से x1 को भी कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से हम डील करते हैं डिस्टेंस में। लेकिन जब हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं, और उसमें हम ये एरो दिखाते हैं। इस एरो का मतलब है कि आपका जो पार्टिकल है ए पॉइंट से कहाँ तक जा रहा है, बी पॉइंट तक मूवमेंट कर रहा है। क्लियर हुआ। तो x2 माइनस x1 फिर आपके पास क्या कहलाता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन। भाई चेंज इन पोजीशन तो हो रहा है, लेकिन कैसे, विद डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन आप जरूर ले रहे हो, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला होगा, चेंज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। सो आपके पास जो भी वेलोसिटी यहाँ पर आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम, टाइम यानी कि t। दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो इसके साथ ही आपको एक और डेफिनेशन मिल जाती है वेलोसिटी की, क्या, आप जैसे वहां पर ले रहे थे डिस्टेंस में, बिल्कुल ऐसे ही, क्या, देखिए, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वैसे ही लिखा था ना, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, बट आप यहां पर क्या ऐड करेंगे, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है बच्चे, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन is known as velocity।
तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी की दो डेफिनेशन जो है मैंने आपको मेंशन करा दी है। आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बच्चे जो प्रॉपर्टीज होती है आपके पास वेलोसिटी की, उनमें क्या होता है, वेलोसिटी किसको डील करती है, डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी वेलोसिटी है वो भी कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, एज इट possesses बोथ, दोनों को ही ये यहाँ पर possess कर रही है। किस किस को, मैग्नीट्यूड को और मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसको, एंड डायरेक्शन को। ओके, इट possesses both magnitude and direction, so it is a vector quantity। अब सिंस आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट को डील करती है, तो आप ये भी कह सकते हो क्या कि ये कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सिंस ये यहाँ पर किसको डील करती है, डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्प्लेसमेंट कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या, इट कैन हैव both positive and negative values। इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है एंड नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। Why? Since it deals with displacement। अब सिंस ये डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डील कर सकती है, सो आप ये भी कह सकते हो क्या, इट कैन हैव जीरो वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। वाई? बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर हम कहते हैं कि इनिशियल पॉइंट से आपने डिस्टेंस स्टार्ट की और आप घूम फिर कर इनिशियल पॉइंट पर आ चुके हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाती है, वहां पे जीरो। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी कैसी हो सकती है, जीरो हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट का कॉन्सेप्ट। तो यूनिट आपकी क्या होती है, वही यूनिट होती है जो आपकी स्पीड की होती है। क्या क्या, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आपके पास कौन से सिस्टम में होती है, एसआई सिस्टम के अंदर होती है। और अगर आप बात करें सीजीएस सिस्टम की, तो उसमें आपके पास क्या यूनिट होंगी, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर। फिर आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डायमेंशन का। तो डायमेंशन क्या होती है भाई, देखो L1 T-1, सेम कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मास का कोई रोल ही नहीं है, सो m0। तो ये आपकी होती है इसकी डायमेंशन। अब बच्चे आपने यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं वेलोसिटी की, उनको तो डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी आपके वही हैं जो आपके स्पीड के थे। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड नंबर है आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड नंबर है आपके पास एवरेज वेलोसिटी। और फोर्थ क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम कॉन्सेप्ट है आपका, जो आपका स्पीड का था, सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है। बस स्पीड में आप बात करते हो डिस्टेंस की, यहाँ आप बात करोगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो चलिए, सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चे आप बताएंगे या मैं बताऊं, चलो आप मन में सोचो, मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिखती हूँ, फिर देखते हैं कि मैच करता है या नहीं। ओके, व्हेन ए पार्टिकल covers equal displacement in equal time interval
यही सोच रहे हो क्या, है ना? देखा, आपके मन की बात पढ़ लेती हूँ मैं। When a particle covers equal displacement in equal time interval, then the particle is said to move with uniform velocity। ये होती है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, वही डेफिनेशन है, बस हमने क्या किया, वहां से हमने डिस्टेंस को उठाया और यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को रख दिया। सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डील करेगी डिस्प्लेसमेंट के साथ और टाइम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट को लेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए भाई, वेरिएबल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास इक्वल चलती आ रही है तो आपका टाइम कैसा हो जाएगा यहाँ पे, अनइक्वल भाई, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट देना किसका है, वेरिएबल का। और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाती है, नॉट इक्वल, तो आपका टाइम कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब दोनों है और दोनों में एक दूसरे के साथ क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। कभी एक गुस्सा हो रहा है तो दूसरे को सॉफ्ट होना पड़ेगा। ओके, व्हेन ए पार्टिकल covers equal displacement, ओके, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सॉफ्ट है ना, एकदम सॉफ्ट वाली है, और ये कब कर रहा है, अब टाइम थोड़ा रिजिड हो गया है, गुस्से वाला, इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। या फिर आप क्या कहोगे, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब अब डिस्प्लेसमेंट को गुस्सा आ रहा है, नाक पे बैठा है एकदम, तो क्या लिखोगे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब आपके पास टाइम इंटरवल कैसा हो गया है, इक्वल हो गया है। तो जब आपके पास इस तरह की कंडीशन होती है तो आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास कैसी हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। ओके, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉन एज वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है हमारे पास किसका, वेरिएबल वेलोसिटी का। तो वेरिएबल वेलोसिटी के बाद अब हमारे पास टू टाइप्स और बच जाते हैं, कौन कौन से, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए अब हम उनको डील करते हैं, आप नोट कर लीजिए। नाउ अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं, मतलब कि हम कोई टाइम के साथ में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं, और जितनी भी हम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं हम उनको क्या करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे, और ऐड करके क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, जैसा हमने स्पीड के साथ किया था एवरेज स्पीड में। सो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो भी कैसी, टोटल। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। अब किसके साथ लोगे आप ये रेशियो, विथ करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो आपको यहां पर मिल जाएगा फिर क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए। बेसिकली हम एवरेज वेलोसिटी को क्या करते हैं बच्चा, v से डिनोट करते हैं और उसके सफिक्स में लगा देते हैं av, यानी कि v एवरेज। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप v लिखिए और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। आपको ध्यान है ना, 10th क्लास के मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में आप जो मीन निकालते थे, मीन यानी कि एवरेज कैलकुलेट करते थे, तो आप क्या करते थे, x के ऊपर बार लगा देते थे। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज वाली, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के साइन के ऊपर क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। ओके, सो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ पर डेल्टा एक्स यूज़ करते हैं और टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा टी। तो ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाता है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। क्लियर हुआ बच्चे? तो एवरेज वेलोसिटी तो ये हमारे पास है। तो हमने वहाँ पर, आपको ध्यान है पिछले वीडियो में, पिछले कॉन्सेप्ट में क्या किया था, जब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे कि जो भी हमारे पास एवरेज स्पीड था हमने उसमें क्या किया था, लिमिट अप्लाई कर दिया। और जब हमने लिमिट अप्लाई कर दिया था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो आप बात करेंगे फोर्थ कॉन्सेप्ट की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या डिफाइन करेंगे भाई, आप बताओ कि जो भी हमारे पास वेलोसिटी होती है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। सो वी विल राइट हियर द वेलोसिटी of particle at an instant of time। जो भी हमारे पास किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। आप इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। और लिमिट भी किसकी, टाइम की। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जो भी टाइम इंटरवल होता है वो कैसा हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। सो इट इज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी because the time interval that means delta t, और वो कैसा हो जाता है, becomes infinitesimally very small, that means that is del t tends to 0। तो आप ये लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास लिमिट del t tends to 0 जब आप अप्लाई कर रहे हो किस पे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t पे, तो आपको क्या मिलता है, dx अपॉन dt। और ये आपके पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी के जो दोनों पार्ट्स हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। अब बच्चा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है क्या, कि सिंस इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, जो भी हमारे पास वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरो का साइन और लगा देते हैं। इस एरो के साइन का मतलब हो जाता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब जैसे आपने यहाँ पर इसको लिखा है, बेसिकली ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या है आपके पास, चेंज इन पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन का मीनिंग क्या हुआ, x2 माइनस x1। तो आप यहाँ पर जहाँ पे भी डेल्टा x यूज कर रहे हैं वहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि डेल्टा x आपके पास क्या है, चेंज इन पोजीशन है। सो x2 वेक्टर x2 माइनस वेक्टर x1, आप इसको बोलते भी ऐसे ही हैं, ठीक है बेटा, वेक्टर पहले बोलते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे हमने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकाला ना, तो यहाँ पर भी आपने क्या लिखा है, डेल्टा x, तो यहाँ पर भी आप जो है एरो का जो साइन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ग्राफ्स को। तो बच्चों अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफ फॉर एवरेज वेलोसिटी, यानी कि हम एवरेज वेलोसिटी को ग्राफिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम एक यहाँ पर एक्सिस ले लेते हैं। ओके, ये जो एक्सिस है आपके पास यहाँ पर एक्स है, एक्स मतलब वैसे तो ये आपका वाई एक्सिस है, लेकिन इस वाई एक्सिस पर आप यहाँ पर एक्स को लेकर चल रहे हो और एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, इस एक्सिस पर आप डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हो।
और ये आपके पास यहाँ पर टाइम है, मतलब आप इस एक्सेस पर किसको लेकर चल रहे हो, टाइम को लेकर चल रहे हो। ओके, अब आपने सपोज कीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम है उसके बीच में एक ग्राफ आप इस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कर्व्ड लाइन पर। तो इस कर्व्ड लाइन पर अगर आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा देखो बच्चे। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पर इधर इस पॉइंट पे बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है। अगर हम यहाँ बीच में कहीं आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, लास्ट में आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ऊपर है। मतलब हर एक टाइम पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। अब वो वेरी कैसे कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कोई भी 2 पॉइंट, एक तो यहाँ पर ले लिया हमने ए पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हूँ, इसको हमने नेम दे दिया बी। तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले रहे हैं ए और बी। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ये 2 आपके पास क्या है, पॉइंट्स है। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो ए और बी है ना, इनको मीट करा देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। तो चलिए हमने ए से बी तक क्या किया है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दिया। ये लीजिए यहाँ पर ए से बी तक, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब ए से बी तक ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, हम क्या करते हैं, इसका स्लोप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि कितना होगा। तो नाउ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन joining these points, इन दोनों को जो भी पॉइंट, जो भी लाइन जो है ज्वाइन कर रही है, उनका हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा जब आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ध्यान होगा स्लोप के लिए हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, टेन थीटा की। अब टेन थीटा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको ध्यान होगा क्या कि आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, और उस चैप्टर में अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये वाला एंगल हो थीटा, तो हम टेन थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको कॉन्सेप्ट माइंड में है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो उसके लिए ये जो ए पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। पहले तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर तो है जी t1, मतलब टाइम है तो हमने ले लिया टाइम t1, ओके। और ये डिस्प्लेसमेंट है तो हमने यहाँ पर इसके लिए ले लेते हैं कोऑर्डिनेट x1। ऐसे ही अब आप बी पॉइंट पर देखिए, तो बी पॉइंट पर आप यहाँ पर लेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। ये हो गया आपका टाइम t2 और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x2। तो यहाँ से आप देखो, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूँ डॉटेड लाइन, तो ये इस डॉटेड लाइन को एक पॉइंट पर कट करती है और ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ C। अब सिंस हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप का मतलब हमें ये देखना है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो इस टाइम एक्सिस से, मतलब जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इससे कितना इंक्लाइंड है, यानी कि कितना वो एंगल बना रही है। तो हम उसको कितना ले रहे हैं, यहाँ पर थीटा ले रहे हैं। सो हम यहाँ पर इस एंगल को भी कितना लेंगे, थीटा लेंगे। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ना। क्या नेम है इसका, ABC। तो हम इस ABC का, ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या होगी, बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास ये साइड है यानी कि BC, ओके। और ये जो BC है ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो B की वैल्यू क्या है, x2, C की वैल्यू क्या है, x1 है। तो आपको BC कैलकुलेट करना है तो आप x2 माइनस क्या कर दोगे, x1। सो फाइनली tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस। बेस ये वाला, ये क्या है, AC। तो आप यहाँ पर लिखेंगे AC। तो BC की वैल्यू आपके पास क्या है, x2 माइनस x1। अब आप सोचेंगे कि मैम x2 माइनस x1 क्यों है, तो बेटा ध्यान से देखो, BC है यहाँ तक, आपके पास ग्रेटर वैल्यू क्या है, x2, O पॉइंट से यहाँ तक। आप इसको माइनस कर दो x1 को, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास कितना है, x2 माइनस x1। ऐसे ही अगर हम ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू है t2,
T2 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ये पोर्शन बच गया और ये मेरे पास क्या हो गया है T2 माइनस T1। सो BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड AC हमारे पास क्या है, देखो जरा यहाँ पर T2 माइनस T1। आपके पास x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, सो आप यहाँ पे एरो साइन यूज करेंगे। सो x2 माइनस x1 ये क्या होता है हमारे पास डेल्टा x, ओके, और T2 माइनस T1 क्या होता है डेल्टा t। अब बेटा वेक्टर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t ये किसका फॉर्मूला होता है, याद करो, अभी तो बताया था मैंने, क्या होता है ये एवरेज वेलोसिटी। सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ चुका है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी आपने यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो फाइनली किसके इक्वल आई है, एवरेज वेलोसिटी के आई है। यही तो कॉन्सेप्ट हुआ। तो जब भी आपके पास कोई ग्राफ हो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो आप क्या करेंगे, वहां पर स्लोप कैलकुलेट करेंगे और जो भी आपका स्लोप होगा वो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास डिसीजन क्या हुआ, हेंस वी कंक्लूड दैट द स्लोप of straight line joining two points on displacement time curve gives, क्या देती है ये भाई, जो भी स्लोप मिलता है वो किसके इक्वल होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट कर्व, उस कर्व की एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किस, ग्राफ फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमारे पास बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब पहली बात तो ये क्लियर करो कि आपके पास क्या है, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है ना, बहुत छोटा सा। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ये कर्व लिया था, यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम है और ये आपका ओरिजिन। तो यहाँ पे कर्व में हमने क्या किया था, यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए थे A एंड B। अब हमारे पास टाइम कैसा है, बहुत स्मॉल है, टेंड्स टू 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं टाइम्स के बीच में, यानी कि T2 माइनस T1 हम यहाँ पर जो इंटरवल ले रहे हैं, ये इतना तो नहीं होगा। इतना नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बारीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने A और B पॉइंट्स जो हमने दोनों लिए थे, ये हमारे पॉइंट्स भी बहुत दूर ना होकर क्या होंगे, बहुत पास पास हो जाएंगे। लाइक मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास A पॉइंट यहाँ है तो दूसरा पॉइंट भी यहीं पे है, तो टाइम इंटरवल कैसा है, बहुत स्मॉल है। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो A और B है, अब भाई देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, आपके पास एक A पॉइंट और एक B पॉइंट, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो क्या आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाओगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, नहीं ना। वाई, बिकॉज टाइम इंटरवल अगर कम है तो ये जो दोनों पॉइंट्स है एक दूसरे के बहुत पास है, और इतना पास है कि अगर हम इन्हें देखें तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट नहीं है बल्कि एक ही पॉइंट है, और एक पॉइंट वो क्या है हमारे पास, A पॉइंट। तो हम स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये जो कर्व है हमारे पास, इस पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। और इस टेंजेंट लाइन का जो भी हमारे पास स्लोप होता है, स्लोप आप कैसे निकालेंगे, देखो ये टेंजेंट लाइन मैंने इसको आगे तक यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, और फिर ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी कंटिन्यू कर दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल बना रही है, ये क्या हो जाता है, फिर थीटा हो जाता है। तो ये जो स्लोप होगा हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहाँ पर, इस A पॉइंट पर। A पॉइंट पे क्यों, बिकॉज अब हमारे पास टाइम इंटरवल बहुत कम हो गया है, तो A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत पास पास आ चुके हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट लाइन से अपना काम चलाएंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं, इन दिस लिमिटिंग स्टेज
इस लिमिटिंग स्टेज पर आकर जो कोड होती है हमारे पास ए बी, भाई आपने यहाँ पर कोड ही तो लिया है एक तरीके से, कोड ए बी, ये क्या हो जाती है, बिकम्स टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ये हमारी टेंजेंट बन जाती है ना। और जब हमारी ये टेंजेंट बन जाती है तो हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। देन द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा फिर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। कहाँ पे, किस पे, ए पॉइंट पे, करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए। तो जो भी आपकी ए पॉइंट पर आपकी जो ये थीटा मिली है, यानी कि टेन थीटा, ये जो भी आपका मिलेगा कब, जब आपके पास टाइम कैसा है यहाँ पर, नेग्लिजिबल है, यानी कि टेंड्स टू 0 है। तो उस कंडीशन पर ये जो भी हमारे पास वैल्यू मिलती है वो किसके इक्वल होती है, dx अपॉन dt के इक्वल होती है। ओके, आप यहाँ पर यूज करेंगे वेक्टर साइन, बिकॉज जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है स्पीड और वेलोसिटी का कंप्लीट होता है। हमने स्पीड और वेलोसिटी को बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।